हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। उन्हीं नंबर सिस्टम्स में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम ले रखे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैंने पहले से ही इसको लिख रखा है, देखिएगा, जिससे हम लोगों का क्या टाइम थोड़ा कम लगेगा। नेचुरल नंबर की सबसे पहले बात करेंगे, फिर होल नंबर देखेंगे, इंटीजर्स देखेंगे, प्राइम नंबर देखेंगे, को प्राइम नंबर देखेंगे, कंपोजिट नंबर देखेंगे। इसके अलावा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और वो आगे तक इंफिनिटी तक चले ही जाते हैं। ठीक है ना। उनका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं एक नंबर लाइन पे नेचुरल नंबर्स को, जैसे मान लीजिए ये नंबर लाइन से यहां पर मैंने 0 ले रखा है, 1 2 3 4। ओके। और ये नंबर जो है ना वो जाते कहां तक है, इनफिनिटी तक जाते हैं। मतलब ये नंबर कैसे होते हैं, एंडलेस होते हैं। तो यहां से 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफिनिटी तक नंबर जाते हैं। उन नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या नंबर होते हैं कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ठीक है। 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। और इसमें जीरो और नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है, वो भी इसमें लिख रखा होगा। हाँ, इसको लिख सकते हैं कि इसमें जीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है ना। नेगेटिव इंटीजर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ओके। तो दूसरा नंबर अगर हम लोग देखते हैं कि होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर्स आर द नंबर्स विच विदाउट फ्रैक्शंस। होल नंबर आपके ऐसे नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, डेसिमल में नहीं हो सकते। ठीक है। तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है हम लोगों का, 0 से स्टार्ट होता है। 0 से स्टार्ट होता है, लेफ्ट में या राइट में। अगर हम बात करें यहां पर नंबर लाइन की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि ये 0 से स्टार्ट होता है और ये भी इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है। तो इसमें भी क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0। ठीक है ना। तो 0 से 0 1 2 3 4 डेड इंफिनिटी तक जाने वाले नंबर्स को हम लोग होल नंबर्स कहते हैं। ओके। अब अगला नंबर आता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। अब जैसे अगर मैं यहां पे बात कर लूं कि हमारे जो होल नंबर है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं, एक बार एग्जांपल पे देखें कि 0 हो गया, 1 2 3, ये सारे के सारे इंफिनिटी तक जाने वाले नंबर होते हैं। किसमें, होल नंबर में। अब बात आती है कि ऑल नेचुरल नंबर, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। क्योंकि अगर देखेंगे हम लोग, अगर यहां से देखें 1 से लेकर इंफिनिटी तक जा रहे नंबर, और होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो सीधी सी बात है कि 0 से स्टार्ट हो रहा और ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है, तो होल नंबर में हम नेचुरल नंबर इंक्लूड कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बट एक चीज ध्यान रखेंगे, बट ऑल होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है ना। तो अब यहां पे देख सकते हैं हम लोग कि अगर हम यहां पे जैसे कोई एग्जांपल लिखा, क्या बताएंगे सर कि 2/5 जो है 2/5, या कह सकते हैं कि 0.3, 2/5 0.3, 0.2, क्या ये होल नंबर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? मैंने आपको बताया कि विदाउट फ्रैक्शन मतलब अगर कोई नंबर आपका फ्रैक्शन में दे रखा है या फिर डेसिमल में दे रखा है, वो नंबर आपका होल नंबर नहीं होगा। ठीक है। डेसिमल का और फ्रैक्शन का नंबर आपका होल नंबर नहीं होगा। ठीक है। उसे होल नंबर में हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। अगर हम अगले नंबर की बात करते हैं, नेक्स्ट नंबर है हम लोगों का इंटीजर। एन इंटीजर इज अ होल नंबर। एन इंटीजर इज अ whole number, not a fractional number that can be positive, negative and zero। अगर हम इंटीजर्स की बात करते हैं, अगर हम इंटीजर्स की यहां पर अगर नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं इंटीजर्स को, 0 1 2 0 1 2 3 4,
-1, -2, -3, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं कि ऐसे नंबर, जो ऐसे नंबर्स को हम नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे नंबर, जो जीरो भी हो, पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो को हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, बट हम फ्रैक्शनल नंबर को या डेसिमल नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो क्यों, क्योंकि यहां बता रखा है कि एन इंटीजर इज अ होल नंबर नॉट अ फ्रैक्शनल नंबर। अगर फ्रैक्शनल नंबर की बात आती है तो आप जानते हो ना फ्रैक्शनल नंबर क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.5 लिख दिया, तो अगर 0.5 में अगर हम इस पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, 10 बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, 5/10, तो 5 बन जा 5, 5 2 10, तो 1/2। तो 1/2 होगा वो आपका इंटीजर्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। बट 1/2 को हम नंबर लाइन पे ड्रॉ तो कर सकते हैं, बट वो इंटीजर्स नहीं कहलाएगा। तो इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं, जो हमारे पॉजिटिव भी नंबर हो, जो नेगेटिव भी नंबर हो, और इंक्लूडिंग जीरो तो आपका न रहते ही है। तो देख सकते हैं कि एन इंटीजर इज अ होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, नॉट अ फ्रैक्शनल नंबर एंड डेसिमल, ठीक है। अगर हम अगले नंबर की बात करते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं हम लोग। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हो। अ प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर। अब 2 फैक्टर कौन से हो सकते हैं, जैसे मैंने 2 ले लिया, एक एग्जांपल में मैंने 2 ले लिया, 2 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, जाहिर सी बात है 2 ही फैक्टर हो सकते हैं। कैसे, जैसे 2 × 1, तो यही मैंने लिख रखा है, सॉरी क्या, कि प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, मतलब 1 भी होगा। अगर हम प्राइम नंबर के फैक्टर करते हैं तो उसमें 1 भी इंक्लूड होता है, और नंबर जिसका हम फैक्टर कर रहे होते हैं वो भी उसमें इंक्लूड होता है, ठीक है ना। तो 1 एंड 2, तो ये हमारे कितने फैक्टर हो गए, 2 फैक्टर हो गए। ओनली 2 फैक्टर होते हैं किसी भी प्राइम नंबर के। अगर मैं ले लूं यहाँ पे 7 ले लेता हूं, तो 7 के कितने होंगे, 1 × 7, तो इसमें कितने फैक्टर हुए, इसमें भी हम लोगों के 2 फैक्टर हुए। ओके, इसमें कितने फैक्टर होते हैं, इसमें भी हम लोगों के 2 फैक्टर होते हैं। आप 11 ले लीजिए, आप 13 ले लीजिए, आप 5 ले लीजिए। अब कह सकते हो सर 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, 9 हमारा ऑड नंबर होता है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, तो प्राइम नंबर कैसे नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल से ही डिविजिबल होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल से ही डिविजिबल होते हैं। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका कौन सा होता है, अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो इसमें देखते हैं स्टार्टिंग कहां से हो रही है, 2 है, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 हो जाएगा। और सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा, हम इसमें निकाल नहीं सकते हैं, वो होता है इन्फिनिटी भाई, वो तो निकाल ही नहीं जा सकता है ना, वो तो काउंटिंग लगातार चलती ही रहेगी, ठीक है ना। बट हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बता सकते हैं जहां से वो स्टार्ट होता है। अगर हम अगले को प्राइम नंबर की बात की जाए, तो को प्राइम नंबर में क्या लिख रखा है कि को प्राइम नंबर दैट पेयर ऑफ नंबर दैट डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम को प्राइम नंबर लेते हैं तो ये कैसे होंगे, पेयर में होंगे। देख लीजिएगा, जैसे मैंने सपोज करो यहाँ 5 और 7 ले लिया, अगर 5 और 7 का अगर मैं फैक्टर करता हूं 5 × 1 और 7 का किया 7 × 1, तो इसमें कॉमन जो आना चाहिए, कॉमन नंबर आना चाहिए, वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। उसी को हम कहते हैं को प्राइम नंबर, मतलब दो नंबर्स का जो फैक्टर होगा उसमें कॉमन फैक्टर जो होगा वो 1 ही होगा, ठीक है। वही लिख रखा है कि को प्राइम नंबर आर पेयर ऑफ नंबर दैट डू नॉट हैव एनी कॉमन
फैक्टर अदर देन 1, मतलब 1 के अलावा कोई भी अदर नंबर फैक्टर नहीं हो सकता, अदर नंबर फैक्टर नहीं हो सकता, मतलब कोई 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं बनेगा। ठीक है ना। तो अगला हम लोग देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हो। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर, बट फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर होने चाहिए। ठीक है ना। तो अगर हम पूछे यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर की बात करते हैं तो स्टार्ट कहां से रखेंगे? 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है जैसे 4 से स्टार्ट हुआ, 6 हुआ, इसमें मोर देन 2 फैक्टर कैसे? 2 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर हुए कि नहीं हुए? ऐसे अगर मैं 6 ले लेता हूं 2 इंटू 3 इंटू 1, मोर देन 2 फैक्टर हो रहे हैं। अगर हम 8 को लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, इसमें देखेंगे 4 फैक्टर हम लोगों के हो रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो कौन सा हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, सॉरी। ठीक है ना। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका 4 बनेगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि रेशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है। इन सारे नंबर्स को आप लोगों ने क्लास 8th और 7th में पढ़ा होगा, बस थोड़ा सा मैंने आपको रिमाइंड कराया इस चीज को। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालते हैं रेशनल नंबर। ठीक है ना। ये क्या होते हैं आपको अच्छी तरह मालूम होगा। रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं the numbers that can be expressed in the form of P upon Q, where P and Q are co-prime integers या numbers। ठीक है ना। मैंने लिखा कि the number that can be expressed in the form of P upon Q, where P and Q are co-prime integers। co-prime integers के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या होते हैं कि ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच में कॉमन क्या होता है? 1 होता है। ठीक है ना। and Q is not equal to 0। अब देखेंगे यहाँ पे कि P अपॉन Q, P कुछ भी नंबर हो सकता है, बट आप ध्यान रखेंगे जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो ही वो आपका क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा लिखता हूं इरेशनल नंबर क्या होते हैं, देखिएगा जरा। इरेशनल नंबर the number that can not be expressed in the form of P upon Q, मतलब ऐसे नंबर्स जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में ना लिख सकते हैं। ठीक है। we can't not write in the form of P upon Q, these are number irrational numbers। देखेंगे जहां पर हम बता सकते हैं कि where P and Q are co-prime numbers and Q is not equal to 0। ठीक है ना।
उसमें देखेंगे जो रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है हम लोगों का नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग कह सकते हैं, ठीक है ना। जो इरेशनल नंबर होता है ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होता है, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग अभी देखने वाले हैं, तो देखेंगे। इसको करते हैं रफ। एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर जो होते हैं, रेशनल नंबर के अंदर आपके नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं आपके आपके होल नंबर भी आ जाते हैं, नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं, और आपके इंटीजर्स भी आ जाते हैं, ठीक है ना। कि ऑल नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, ऑल होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर कह सकते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं, हम लोग यहां पे हेडिंग डालते हैं रियल नंबर। देखते हैं रियल नंबर क्या होते हैं, तो लिखेंगे हम लोग all rational and irrational, all rational and irrational numbers collectively form real number। इसका क्या मतलब हुआ, जो हमारे रियल नंबर होते हैं, जो हमारे रियल नंबर होते हैं, तो रेशनल नंबर और इरेशनल का सम होता है। देख सकते हैं रेशनल और इरेशनल, रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल प्लस इरेशनल नंबर। तो रेशनल और इरेशनल्स को मिलाकर ही हमारा रियल नंबर बनता है। तो कह सकते हैं ऑल रेशनल नंबर इज द रियल नंबर, ऑल इरेशनल नंबर इज द रियल नंबर। बट अगर मैं यहां कहूं कि ऑल रियल नंबर इज द रेशनल नंबर, नो। ऑल रियल नंबर इज द इरेशनल नंबर, नो, नहीं होगा, ठीक है। वो क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का सम ही आपका रियल नंबर बनाता है। अब देखते हैं, हेडिंग डालते हैं हम लोग रियल नंबर। रियल नंबर की दो कैटेगरी में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है ना। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब ये जो इरेशनल नंबर है, इनको भी हम दो डेसिमल के फॉर्म में मानते हैं, डेसिमल एक्सप्रेशन के फॉर्म में पढ़ते हैं। वो कौन कौन से यहाँ पे हम लोग देखेंगे, एक देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक है ना। मैंने रेशनल नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। टर्मिनेटिंग का मतलब यहां पे ये होता है किसी भी नंबर का फिनिश हो जाना, आइए मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है ना। और यहां रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना, क्या होना, रिपीटिंग होना। रिकरिंग का मतलब होता है कोई नंबर बार बार आना, रिपीट करना। अब जैसे यहां पे मैं एक पॉइंट लिखूंगा, क्या लिखूंगा,
रिमाइंडर बिकम्स 0। अगर रिमाइंडर किसी, जैसे मैंने एक एग्जांपल यहां पे लिखा, क्या लिखा, 2/5 3/8, दो मैंने एग्जांपल लिखे यहां पे। क्या लिखा, एक लिखा 2/5, सेकंड लिखा है 3/8 लिखा हुआ है। देखेंगे हम लोग जरा इसको। अगर हम यहाँ पे 2 का डिवाइड करता हूं, सॉरी यहां पर मैं अगर 5 का डिवाइड 2 में करता हूं तो पॉइंट लगा सकते हैं। पॉइंट यहां लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे 0 बढ़ेगा। 5 4 जा 20। तो यहां देखेंगे कि हमारा रिमाइंडर क्या आया, 0 आया है। देखेंगे रिमाइंडर बिकम्स 0। अगर रिमाइंडर जो आपका है अगर वो 0 हो जाता है तो वो आपका नंबर कौन सा कहलाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा। ओके, सेकंड अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सेकंड एग्जांपल 3/8 ले रखा है, तो 8 का डिवाइड हम लोग किस में करेंगे, 3 में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लगाया, पॉइंट लगाया। पॉइंट लगाने से यहाँ पे 0 बढ़ गया। तो यहाँ पे देखते हैं कि 8 3 जा 24 होता है, 8 3 जा 24 और 8 4 जा 32, ज्यादा हो जाएगा। तो 8 3 जा 24, यहाँ पे क्या आया हम लोगों का, 6 आया। पॉइंट लगा हुआ, 0 बढ़ जाएगा। ओके, तो 8 8 जा 64 ज्यादा हो जाएगा। 8 7 जा कितना होता है, 56 होता है। 8 7 जा 56, यहाँ क्या आ गया भाई, 4 आ गया। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ जाएगा। 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, क्या आया, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका टर्मिनेटिंग होगा और ये भी आपका टर्मिनेटिंग होगा। क्यों, क्योंकि आपको जो रिमाइंडर 0 मिल रहा है। ठीक है ना। अगर हम दूसरे की बात करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, देखिएगा इसका मतलब क्या है कि जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। ठीक है, जिसमें रिमाइंडर आपका 0 ना आता हो, बार बार वही नंबर रिपीट करता रहता हो, तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन कहलाता है। कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। देखिएगा यहाँ पे एग्जांपल हम लोग लेते हैं। एग्जांपल हम लोगों ने लिया 10/3, एक एग्जांपल ले लिया। यहाँ पे चेक करते हैं क्या है भाई। अगर हमने यहाँ पे 3 का डिवाइड करते हैं 10 में, तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 3 3 जा 9, माइनस किया 1 आया, पॉइंट आपने लगाया 0 आ गया। ओके, फिर देखते हैं 3 3 जा 9, माइनस किया 1 आ गया, पॉइंट लगा है 0 आ जाएगा। फिर आपने 3 किया, फिर आपका 9 आया, फिर 1 आया, पॉइंट लगा है 0 बढ़ जाएगा। फिर आपने दिया 3 से, फिर 9 आया, फिर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, पॉइंट लगा है 0 बढ़ जाएगा। आप यहाँ देख रहे हो एक ही नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। बट यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म ना होना, नंबर का बढ़ते ही रहना, नंबर का खत्म ना होना और नंबर का बार बार रिपीट होना, उसी को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 3.3333, बार बार नंबर आपका कैसा हो रहा है, रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल रिपीट हो रहा है। और नंबर आपका खत्म भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका रिमाइंडर जो है 0 नहीं आ रहा है। तो जिस वजह से ये आपका क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 3.3333, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3.3 बार इसलिए लिखते हैं क्योंकि बार बार अगर कोई नंबर रिपीट कर रहा है, बार बार सेम नंबर आपको मिल रहा है, तो हम उसको बार की हेल्प से बता सकते हैं कि ये नंबर आगे तक बढ़ता ही जाएगा, ये नंबर आगे फिनिश नहीं होने वाला। ठीक है ना। अगर सेम नंबर आ रहा है तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। इसी तरीके से अगर मान लो किसी दूसरे में अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 2.32, 2.32,
2.32। अगर इसी तरीके से कोई दूसरा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.32 बार, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो दो नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। दो भी नंबर हो सकते हैं, तीन भी नंबर हो सकते हैं, चार भी नंबर हो सकते हैं, पांच भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे मान लो मैंने कोई यहाँ पे नंबर ले लिया कि 1.325, 1.325, 325, 325, 325, अगर ये नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, 1.325 पे बार लगा सकते हैं। बात हो जाए, देखिएगा कैसे मैंने बताया कि अगर लिखा हुआ है, अगर कोई एग्जांपल मैं देखूं 1.325, 1.325, 325, 325, अगर ये नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं 1.325 पे बार लगा सकते हैं। ये कहने का मतलब है मेरा, ठीक है। इसी के बाद हम लोग देखते हैं कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, अगर आप चाहें तो इसका एग्जांपल एक और हम समझा सकते हैं। देखिएगा मैं एक एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के लिए, थोड़ा आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, इसी का लेता हूं एग्जांपल, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग का एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 22/7 ले लिया, 22/7 ले लिया। देखिएगा जरा, ये एग्जांपल ले लिया मैंने, किसका, इसी का ले लिया, इरेशनल नंबर का एग्जांपल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 7 का डिवाइड कर दिया 22 में, तो 7 3 का कितना होता है, 21 होता है। यहाँ पे कितना आया, 1 आया, पॉइंट लगाया आपने, 0 आ गया। 7 1 जा कितना हो गया, 7 हो गया। यहाँ पे 3 आया, पॉइंट लगा हुआ है 0। 7 4 जा कितना हो गया, 28 हो गया। क्या आएगा, 2 आएगा, पॉइंट लगाया 0। 7 2 जा कितना होता है, 14 होता है। अब कितना आएगा, 6 आएगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ जाएगा। 7 8 जा कितना होता है, 56 होता है भाई। कितना आएगा, 4 आएगा, पॉइंट लगा है 0 बढ़ जाएगा। तो 7 5 का कितना होता है भाई, 35 होता है। कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 35 होता है, 35 सॉरी 32 लिख दिया। यहाँ पे कितना होता है, 35 होता है, 5 आ रहा है, पॉइंट लगा है 0 बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे 7 7 का कितना होता है भाई मेरे, 7 7 का 49 होता है। अब आप देखेंगे यहाँ क्या आ चुका है, रिमाइंडर 1 आ चुका है। देखो हमने स्टार्ट कहाँ से किया, ये यहाँ से किया था भाई, ठीक है ना। यहाँ पे 1 आ रहा था, तभी हम लोगों ने पॉइंट लगाया था, यहाँ पे पॉइंट लगाने पर 0 बढ़ा था। अब यहाँ पे देखोगे ये नंबर आपका रिपीट कैसे कर रहा है, ये नंबर आपका रिपीट कर रहा है 3.14285 अब अगर मैं और भी इसका प्रोसेस को आगे बढ़ाऊंगा तो यही नंबर रिपीट करेगा, क्या, 14285, 14285, 14285, ये नंबर बार बार रिपीट करेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकता हूं 3.14285, इस पे मैं बार लगा सकता हूं, क्योंकि जो नंबर बार बार रिपीट कर रहा है उस पे हम बार लगा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये आगे तक नंबर रिपीट करेगा, सेम रिपीट करेगा। बात समझ में आई आप लोगों के। अब हम लोग समझ लेते हैं इरेशनल नंबर क्या है। इरेशनल जो नंबर होते हैं हम लोग कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड, नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्या लिखना, इसी को लिख दो, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक है। अब जैसे आप में यहाँ पे देखते हैं, अगर हम √2 की वैल्यू देखते हैं, √3 की वैल्यू देखते हैं, ठीक है ना। √2 की वैल्यू अगर देखें तो कितना होता है, 1.1414 के लगभग होता है। इसका 1.732 के लगभग होता है। ये जो √2 की वैल्यू है जो आपको एज इट इज नहीं मिलने वाली, ये अलग अलग किस्म की वैल्यू, आपको अलग अलग टाइप की वैल्यू मिलेगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझा सकता हूं। जैसे मान लो यहाँ पे आ रहा है 0.312
5 4 0 1, सॉरी जैसे आ सकता है 0 भी आ सकता है, 3 8 5 2 9 4 1 3 8 0। सपोज दैट अगर 0 ना लिखो तो बेटर रहेगा, इसको जैसे लिख लीजिए। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें आप अगर देखोगे 3 1 2 5, अब यहाँ पे आप मैच करोगे 3 1 2 3 5, मैच मतलब मैच नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे खत्म भी नहीं होगा और नंबर आपका रिपीट भी नहीं करेगा, वो नंबर आपके इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, और इरेशनल नंबर आपके कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। जैसे कोई अदर एग्जांपल भी ले सकते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए 1.325, ठीक है ना, यहाँ पे फिर लिख सकते हैं 5 2 3 1 2 8 9 3 9 2 4 1 5। मतलब नंबर आपके जो है, पहली बात तो फिनिश नहीं होने वाले, दूसरी बात नंबर आपस में रिपीट भी नहीं करते हैं। ठीक है ना, उन नंबर्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, इरेशनल नंबर कह सकते हैं, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर कहा जा सकता है। ओके, इसके बाद अगला टॉपिक रहेगा लॉ ऑफ एक्सप्रेशंस। देखिएगा अगला टॉपिक देखेंगे भाई कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देख लेते हैं। क्या है बताया मैंने कि लेट ए ग्रेटर देन 0 वी आर रियल नंबर एंड एम एंड द रेशनल नंबर। ठीक है ना, तो रेशनल नंबर क्यों ले रखा है यहाँ पर, एम एंड रेशनल नंबर आपके पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, नेगेटिव में भी हो सकते हैं, जीरो में भी हो सकते हैं, इस वजह से। ठीक है ना, और यहाँ पे जो ए है हमारा वो क्या है, रियल नंबर है, एम और एन आपके क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो देखेंगे जैसे यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी लिख रखी है हम लोगों ने, क्या, a की पावर m, या a का एक्सपोनेंट m दे रखा है और a का एक्सपोनेंट यहाँ n दे रखा है। तो दोनों ही बेस अगर देखते हैं, दोनों ही बेस कैसे हैं, मल्टीपल में है। जैसे मान लीजिए यहाँ एक एग्जांपल में ले लूं कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, तो दोनों के बेस अगर हम देखते हैं, दोनों के बेस मल्टीपल में और सेम है। ठीक है ना, मल्टीपल में और सेम है, बट पावर क्या है, डिफरेंट है दोनों की। तो जिस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस की जो पावर बनेगी कितनी बनेगी, 3 प्लस 4 बनेगी। तो यहाँ क्या बन जाएगा, 2 की पावर 7 बन जाएगा अकॉर्डिंग दिस आइडेंटिटी। ओके, ए का एक्सपोनेंट m है और यहाँ इंटू ए का एक्सपोनेंट n है, इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। इसी तरीके से अगर कोई यहाँ पर दूसरा जो पावर है, या कह सकते हैं जो बेस है, वो अगर डिवाइड के फॉर्म में दे रखा है, a की पावर m डिवाइड a की पावर n, तो क्या बनेगा, a की पावर m माइनस n। वो कैसे बनता है सर, वो ऐसे देख लो, a की पावर m, ठीक है ना, यहाँ डिवाइड का साइन है, अगर इसका हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a की पावर n हो जाएगा। अब और इस पावर को अगर हम इस एक्सपोनेंट को ऊपर लाते हैं, यहाँ n कैसी पॉजिटिव पावर है, जब डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर बनता है तो उसकी पावर अपोजिट हो जाती है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, a की पावर m इंटू a की पावर माइनस n। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m माइनस n लिखा जा सकता है, वही ये लिखा हुआ है। ठीक है, सेकंड क्या, थर्ड क्या दे रखा है, थर्ड आइडेंटिटी आपको a की पावर m की होल पावर n, a की पावर m की होल पावर m, तो ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। जैसे 2 की पावर 3 की पावर 2 मान लो, इसकी पावर दे रखी, तो इनमें आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 6 बन जाएगी अकॉर्डिंग दिस आइडेंटिटी। यहाँ पे लिख रखा है a की पावर m इंटू b की पावर m। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक्सपोनेंट आपको कैसे दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं, बट यहाँ पर बेस हम लोगों के अलग अलग दे रखे हैं, डिफरेंट दे रखे हैं। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, यहाँ 2 की पावर 3 और एग्जांपल लूं कि यहाँ 5 की पावर 3 ले ली, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 की होल पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल।
2 5 जा 10, क्या 10 की पावर 3 नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है, इस एग्जांपल की हेल्प, सॉरी इस आइडेंटिटी की हेल्प है। तो आपको तो ये तो रिमेंबर रखना पड़ेगा, अगर किसी भी नंबर, किसी भी रियल नंबर की पावर अगर 0 है, आपको रिजल्ट 1 ही मिलेगा। किसी भी रियल नंबर की पावर 0 है या किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट अगर 0 है तो रिजल्ट हमको 0 ही मिलेगा। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है एक आइडेंटिटी नंबर 6 दे रखी है आपको। क्या यहाँ पर एक ही जो पावर दे रखी है या एक एक्सपोनेंट -m दे रखा है। तो मैंने बताया कि अगर कोई भी डिनोमिनेटर है या कोई न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, अगर मान लीजिए अगर डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर बनने जाएगा तो इसका एक्सपोनेंट माइनस में हो जाएगा। अगर कोई न्यूमरेटर है जो डिनोमिनेटर बनने आएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसकी पावर भी अपोजिट हो जाएगी या पावर माइनस हो जाएगी। तो ये कैसे हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये नीचे आएगा तो ये -1 हो जाएगा। देखिएगा इसमें कैसे लिख रखा है, एक ही एक्सपोनेंट -m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नीचे जाएगा, यहाँ पे इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव। ये न्यूमरेटर है, नीचे जाएगा तो डिनोमिनेटर कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, पावर अपोजिट हो जाती है, साइन अपोजिट हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो, जैसे 2 की पावर -2 लिखा हुआ है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड नंबर। ये था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था, जो कि हम लोग क्लास 8th में इसको पढ़ के आए हुए हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई तो रूट में वैल्यू दे रखी है, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया √2, इसी का मैं एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे √2 इंटू √3 दे रखा है, तो √2 इंटू √3 दे रखा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं √3 इंटू 2 लिख सकते हैं, √6 आ गया। और √6 को ब्रेक कर सकते हैं, √2 इंटू 3 लिख सकते हैं, √2 इंटू √3 अलग कर भी तो कर सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखेंगे √a दे रखा है और डिवाइड बाई √b दे रखा है। तो यहाँ पे क्या डिवाइड का साइन है, तो मल्टीपल में साइन में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये b कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो √a इंटू 1/√b लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, √a/√b। तो ये जो रूट है क्या वो उनको एक साथ हम लगा सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल ना लगा के हम क्या लगा सकते हैं, होल रूट लगा सकते हैं दोनों नंबर पे। जैसे मान लीजिए √5/2 लिखा है तो √5 लिख सकते हो, √2 अलग कर सकते हो, इन दोनों को कंबाइंड भी लिखा जा सकता है √5/2। समझ में आया। इसी तरीके से ये भी हो गया। थर्ड वाले पे हम लोग देखते हैं क्या लिख रखा है, ये एक तरीके की आइडेंटिटी होती है। ठीक है, ये क्या है, एक आइडेंटिटी है जो कि हम लोग पिछली क्लास में या अभी सेकंड चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे लिख रखा है √b ब्रैकेट क्लोज, यहाँ लिख रखा है √a माइनस √b लिख रखा है। तो आपने पढ़ा था a प्लस b और a माइनस b की आइडेंटिटी क्या बन रही थी, a² माइनस b² बन रही थी हम लोगों की, a² माइनस b² बन रही थी। इसी तरीके इसको भी बना सकते हैं, क्या √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर। ठीक है, तो √a का स्क्वायर √b का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि रूट की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, 1/2 और इसकी पावर कितनी दे रखी है, 2। इसी तरीके से यहाँ रूट की वैल्यू 1/2 और पावर इसकी कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। इस पावर 2 से 2 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, a माइनस b आ जाएगा आपका। ओके, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आइडेंटिटी नंबर 4 देखते हैं। क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है कि √a प्लस √b का होल स्क्वायर दे रखा है। आप इसी तरीके से निकाल सकते हो, क्या होगा, a² प्लस, अब कहोगे सर a² रूट से कैंसिल हो जाएगा, प्लस b² रूट से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 इंटू a इंटू b, तो यहाँ पे इस तरीके से ये आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ लिख रखा है a प्लस √b ब्रैकेट क्लोज a माइनस √b मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b की आइडेंटिटी क्या बनती है, a² माइनस b² बनती है। उसकी हेल्प से इसको
किया जा सकता है। अगर चाहो तो मैं इसको बता सकता हूं a प्लस रूट बी और a माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कैसे बना रखे हैं, इसको चेक करते हैं। a प्लस बी a माइनस बी है तो a का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्या है रूट बी बी का स्क्वायर हो गया। अब आपको पता है रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा तो a स्क्वायर बी की पावर 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया तो a स्क्वायर माइनस बी यहाँ पे निकल आया आपका। तो आज हम लोगों ने नंबर्स को देखा, ठीक है। नंबर्स के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने रिमेम्बर किया हुआ है, पिछली क्लास में हम लोग कर चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने रेशनल नंबर देखा, इरेशनल नंबर देखा। रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग, ठीक है, दो आधार पर या दो बेस पे हम लोगों ने रेशनल नंबर को डिवाइड किया था, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग में किया था, ठीक है, इसको पढ़ा। और फिर उसके बाद हम लोगों ने इरेशनल नंबर देखा। इरेशनल में नंबर्स में हम लोगों ने नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग देखा। नॉन रिकरिंग का मतलब हुआ नॉन रिपीटिंग देखा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.1 एंड 1.2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।